नमस्कार मित्रों, मैं हूं रोहित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोहित कुरवंशी ब्लॉग। मित्रों, आज है बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय सुपुत्र बाबा गुरु बालक दास जी का जयंती। और इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को, आप सभी बंधुओं को, परिवारजनों को और सारे जो प्रदेशवासी हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मित्रों, बाबा गुरु बालक दास जी बहुत सारे समाज में सुधार कार्यक्रम चलाया और उसके बाद वो बहुत सारे हमारे सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको भी दूर करने में बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उनको राजा की उपाधि भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था और बहुत सारे समाज में अद्भुत कार्य किए। इन सब कार्यों को हम लोग अभी जानेंगे। हमारे साथ है श्री भाव सिंह धारे जी। उनसे हम लोग अभी जानेंगे कि बाबा जी द्वारा किस किस तरह के सामाजिक कार्य किए और उनका समाज में किस तरह योगदान रहा। तो मित्रों, आइए जानते हैं। सर, आपके परिचय के साथ शुरू करिएगा। बाबा बालक दास जी द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे और उनके जीवन परिचय को। आप सभी को राजा गुरु बालक दास जी के जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना प्रेषित करता हूं। और बालक दास गुरु जी जो है छत्तीसगढ़ के सरजमी पर सतनाम आंदोलन चलाने वाले बाबा गुरु घासीदास जी के दूसरे पुत्र थे। बालक दास जी का जन्म के संबंध में अलग अलग विचारक जो लेखक हैं, तो कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि 1805, 1801 और 1776 इस प्रकार से देखने को मिलता है जन्मदिन को। इसी प्रकार से उनके तारीख पर भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। कहीं पर 14 अगस्त और कहीं पर जो है 18 अगस्त देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो अभी वर्तमान में जो बुद्धिजीवी हुए हैं वो छोटी छोटी पुस्तक लिख करके जो समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सामने ला रहे हैं। तो बालक दास गुरु के संबंध में एक बात तो ये पुख्ता है कि वह एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, साहसी, विद्वान व्यक्ति थे और जो छत्तीसगढ़ की सरजमी पर जो है पैदा हुए और गुरु बाबा जी के जो विचार है, सतनाम आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा उनका योगदान है, महती भूमिका है। बाबा गुरु घासीदास के विचार जो है मनखे मनखेला एक बरोबर करो को बालक दास जी गुरु यथार्थ चरितार्थ किए और वह जो है वास्तव में लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो है रावटी और रामत के माध्यम से जन जागृति के लिए वह निकल पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में जो है उनका राजा गुरु बालक दास जी का अपहरण हो गया था। तो बाद में वह एक संत जी जो उसको सुरक्षित रखे हुए थे, जो रायपुरा के कुदू दास जी को उन्होंने दिए और वह बाबा गुरु घासीदास जी को ला करके वापस सौंप दिए। तो गुरु घासीदास जी के एक ऐसे पुत्र जो समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो है अपना पूरा जीवन लगा दिए। वह जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़ प्रथा के घोर विरोधी थे। वह जो है समाज में जो है पशु बलि, नर बलि के विरोधी थे, पक्षधर नहीं थे। वह जो है बाल विवाह, सती प्रथा के विरोधी थे और जो है समाज में बेटी बेटा एक बरोबर और समाज में जो है विधवा और विधुर की जो पुनः विवाह पुनः वरण के लिए बहुत काम किए और इस पर बालक दास जी जो है जीवन पर्यंत अपना काम करते रहे। एक कहा जाता है कि
भंडारपुरी में मोती महल का निर्माण किए थे। उस मोती महल में जो है एक समाज को संदेश देने के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है 4 बंदरों का निर्माण किया था, जो समाज को जो है उस महल को देखने वालों को प्रेरित करता था कि बुरा मत होते देखना, बुरा मत होते सुनना, बुरा मत कहना और जो है बुरा किसी के प्रति भी मत सोचना। ऐसे 4 प्रतीक के रूप में वह समाज को संबोधित किए थे, संकेतक के रूप में। बाबा गुरु घासीदास जी जो है 26 जनवरी 1850 को जो बालक दास गुरु को राजा की पदवी से सुशोभित किया, गुरु गद्दी की स्थापना की और लोगों को, जनमानस को यह संदेश दिया कि आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से जो है गद्दी की ओर, मालिक बनाने की ओर जो है कार्य करें और अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए ही सोचें। तो बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट 1853 को पुनः फिर से उन्हें राजा की पदवी से सुशोभित किया और 1860 में बालक दास गुरु जी का जो है कट्टरपंथियों के द्वारा हत्या कर दिया गया। वास्तव में बालक दास गुरु का जो कार्य है वह अतुलनीय है और समाज को, खास करके समाज के युवा है, ऐसे साथियों को और जो बुद्धिजीवी है, लेखक गण हैं जो अपनी कलम चलाने में सक्षम हैं, ऐसे लोगों को जो है इनके शोध कार्यों को, बाबा गुरु घासीदास से लेकर के अमरदास, माता सुभद्रा, बालक दास जी, इन सभी पर वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा शोध की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनके कार्यों, उनके जन्म तिथियों, ऐसे बहुत सारे भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को करेक्ट करने के लिए हमको कार्य करने की आवश्यकता है। और जो नौजवान साथी हैं वो उन्हें जो है अपने पुरखों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर काम करने की ज़रूरत है। तभी जो है एक सशक्त समाज, एक सबल समाज, जागरूक समाज, पढ़े लिखे समाज की जो हम संकल्पना करते हैं वो संकल्पना साकार हो पाएगी। और अगर हम इस प्रकार के चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, अपने पुरखों के काम को हम नज़रअंदाज करेंगे, तो वास्तव में हम जो है धीरे धीरे अपने ज़मीन से खिसकते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आज बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र राजा गुरु बालक दास जी की जयंती के अवसर पर बुद्धिजीवी गण, लेखक गण, नौकरी पेशा के लोग, समाजजन और ख़ास करके फिर से मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि वो जो है अपने पुरखों की बातों पर ध्यान दें और उनके कहे को लोगों तक पहुंचाए, विचारों को जन जन तक पहुंचाए और भाईचारा बनाएं। जैसे कहा जाता है कि बाबा गुरु घासीदास जी और राम साय जी की अच्छी मित्रता थी, तो उसी प्रकार से जो है वीर नारायण सिंह जी और राजा गुरु बालक दास जी की अच्छी मित्रता थी। तो हम जो है समाज में भाईचारा पन पाएँ, लोगों को जोड़ना सीखें और कंधे से कंधा मिला करके हम जो है एक साथ चले, प्रथा को जी मतलब पुनः जीवित करें। तो बाबा बालक दास जी जो है उसकी एक अमूल्य देन है। मितानी प्रथा जो है छत्तीसगढ़ की ज़मीन से स्टार्ट हुआ, वो एक अमूल्य देन है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। तो हम जो है मितान बदे, मितान का अर्थ होता है भाई बना ले, वह जाति, वर्ण, लिंग, वंश भेद से परे हट करके हम जो है उनके एक पारिवारिक रिश्ता बनाएं, मितान बनाएं। तो इसे बालक दास जी का यह बहुत ही बड़ा अमूल्य कार्य है और इस कार्य को आज हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी आपने बाबा गुरु बालक दास जी के जीवन परिचय, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आदरणीय भाव सिंह राहरे जी से सुने और ये आपको सुनकर कैसा लगा, इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।